शुरू करेंगे एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रुबरू करा दे। अहम जानकारी, बड़ी खबर, सीएम सैनी से मिले राज्यसभा उम्मीदवार संजय भाटिया। ये बड़ी और अहम जानकारी, संत कबीर कुटीर पर संजय भाटिया ने सीएम से मुलाकात की है। सीएम और पार्टी नेताओं संग विधानसभा पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे संजय भाटिया। सीएम सैनी से राज्यसभा उम्मीदवार संजय भाटिया मिले हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर संजय भाटिया ने मुलाकात की है। सीएम और पार्टी नेताओं संग विधानसभा सचिवालय संजय भाटिया पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे संजय भाटिया। बड़ी और अहम जानकारी, ये तस्वीरें भी आपको मुलाकात की दिखा रहे हैं, जहां संत कबीर कुटीर पर संजय भाटिया ने सीएम से मुलाकात की है। सीएम सैनी और संजय भाटिया की मुलाकात महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी। थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे संजय भाटिया। उससे पहले ये महत्वपूर्ण मुलाकात सीएम सैनी से राज्यसभा उम्मीदवार की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, ये नॉमिनेशन से पहले महत्वपूर्ण मुलाकात सीएम सैनी से संजय भाटिया की। देखिए, लगातार तस्वीरें बदल रही है। जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद अब जो नई तस्वीर है वो है विधानसभा सचिवालय की, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो है वो बीजेपी के जो उम्मीदवार संजय भाटिया हैं वो जो है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो लगातार एक के बाद एक तस्वीर जो है वो बदल रही है, क्योंकि कुछ देर पहले जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर जो है वो संजय भाटिया मौजूद थे, उनसे मुलाकात की थी। और अब जो है वो जो तस्वीर बदली है, उस तस्वीर बदली के मुताबिक जो है वो संजय भाटिया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कई मंत्री और विधायक जो है वो राज्यसभा का नॉमिनेशन भरने के लिए विधानसभा सचिवालय पहुंच चुके हैं। और उनके इस नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है। यानी विधानसभा सचिवालय में पहुंचने के बाद जो जरूरी डॉक्यूमेंटेशन है वो किया जाएगा, और जरूरी डॉक्यूमेंटेशन के होने के बाद जो है वो मीडिया से भी मुखातिब जो वो संजय भाटिया और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता उनके साथ हैं वो होते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कई मंत्री और विधायक जो है वो संजय भाटिया के साथ विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं। संजय भाटिया की जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो मुख्यमंत्री के आवास संत कबीर कुटीर की है, जहां पर कुछ देर पहले जो है वो संजय भाटिया ने उनसे मुलाकात की थी मुख्यमंत्री के साथ। उस दौरान जो है वो कांग्रेस जो है तमाम भाजपा के जो विधायक हैं वो भी मौजूद थे, और कई मंत्री जो है वो भी वहां मौजूद रहे हैं। और उसके बाद अब तमाम जो विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो संजय भाटिया के साथ विधानसभा सचिवालय में पहुंच गए हैं। विधानसभा सचिवालय में जो है वो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो अब संजय भाटिया वहां पर पूरी करते हुए नजर आएंगे। और कुछ देर बाद कांग्रेस के जो उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध हैं वो कांग्रेस के विधायकों के साथ विधानसभा सचिवालय पहुंचेंगे। और इसी बीच लगातार एक और बड़ी चर्चा वो यही कि तीसरा उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर मैदान में क्या उतरेगा, और अगर उतरेगा तो वो चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी लगातार जो है वो तमाम तरह की कयास और चर्चाएं जारी है। बहरहाल देखना यही है कि आज जो तस्वीर है वो अंतिम तस्वीर क्या निकलकर आज सामने आती है, चूंकि नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और 3 बजे तक जो है वो तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले लगातार तमाम कयास और चर्चाएं, कई चेहरों के नाम जो हैं वो सूत्रों से जानकारी के मुताबिक मिल रहे हैं कि इन चेहरों को राज्यसभा में जो वो निर्दलीय के तौर पर उम्मीदवार जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये जो है वो अभी एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो बैठक है कांग्रेस विधायक दल की, ये खत्म हुई है, और कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो खत्म होने के साथ ही यहाँ से तमाम जो नेता है वो बाहर निकलेंगे। बाहर निकलते हुए की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन संजय भाटिया जो है वो लगातार जो है वो हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, बीके हरिप्रसाद जो हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं। और सर जो है वो ये कांग्रेस के विधायक निकलना शुरू हुए हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, मंजू चौधरी, शैली चौधरी समेत तमाम जो विधायक हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। राव साहब, किस तरीके की रणनीति है सर विधायक दल की बैठक में, क्या चर्चा हुई है सर? क्या आपके उम्मीदवार को लेकर नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, करमवीर सिंह बौद्ध हमारे उम्मीदवार है पार्टी के, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, और उनको जो है नॉमिनेशन के लिए हम लोग लेके जा रहे हैं। एक चर्चा है कि तीसरा उम्मीदवार मैदान में आ सकता है। कांग्रेस पार्टी को किसी तरीके की कोई चिंता तो नहीं है सर? नहीं, कोई उम्मीदवार मैदान नहीं आ रहा, निश्चिंत रहिए। कांग्रेस का उम्मीदवार, सभी 37 विधायक, पूरी का पूरा समर्थन है। सभी अच्छे वोटों से हमारे उम्मीदवार जीत के निकलेंगे। सर, 2 चुनाव पहले जो राज्यसभा के रहे हैं वो पूरे देश में चर्चा में रहे हैं, तो कोई किसी तरीके की स्थिति इस बार ऐसी तो नहीं है सर कि कांग्रेस के लिए
पहले 2 चुनाव चर्चा में रहे सर राज्यसभा के, तो कोई इस बार ऐसी स्थिति तो नहीं है सर कि कोई भीतरघात का खतरा हो कांग्रेस को? कोई भीतरघात की बात नहीं है। कांग्रेस के सभी विधायक, पार्टी हाईकमान का, आला कमान का जो फैसला है वो सर माथे पे, सब खुशी है सबका, सभी ने बधाई दी है करमवीर जी को, और हमें 1% भी कोई सोचने की बात नहीं, सभी हाईकमान के फैसले सहमत है। बड़े नाम, बड़े दिग्गजों के नाम पे चर्चा थी, लेकिन करमवीर सिंह बोध को उम्मीदवार बनाए जाने पर आप पार्टी नेतृत्व को क्या कहेंगे सर? किस तरीके से मतलब एक आम व्यक्ति को चेहरा बनाया गया है सर? पार्टी नेतृत्व की बहुत बड़ी सोच है, एक आम परिवार, गरीब परिवार से निकल करके कैसे समाज के व्यक्ति को बनाया है, इससे सभी वर्गों में खुशी है। इस बात का अच्छा है कि फैसले की सभी सराहना करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह थे। आप तस्वीरें देख लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं आज की, चूंकि यहाँ पर जो है वो तमाम जो विधायक हैं या राव नरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रभारी जो बीके हरिप्रसाद हैं, वो तमाम जो है वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। इधर जो है वो तमाम कांग्रेस के विधायक जो वो आप इन तस्वीरों में निकलता हुआ देख रहे हैं। तो लगातार जो है वो एक एक तस्वीर जो है वो हम यहाँ से दिखा रहे हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनके आवास की तस्वीर है, जहाँ पर जो है वो तमाम जो है वो नेता जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अरोड़ा साहब, करमवीर सिंह बोध को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, सर क्या कहेंगे? पार्टी हाईकमान ने हमारे एक गरीब साथी दलित समाज से जो उम्मीदवार बनाया, बहुत ही अच्छा निर्णय है कि एक दलित भाई यहाँ से जीत के जाएगा। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि हमेशा गरीब के साथ रही है और गरीब आदमी को जो उम्मीदवार बनाया, हम उसका स्वागत करते हैं। कोई भीतरघात का खतरा तो नहीं है सर अगर कोई तीसरा उम्मीदवार मैदान में आता है तो? हमारे 37 के 37 MLA इकट्ठे हैं और 37 से ऊपर वोट निकलेगी, कम नहीं निकलेगी। तो ये अशोक अरोड़ा साहब थे और ये तस्वीरें आप लगातार जो है वो देख रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायकों की तस्वीरें, बीके हरिप्रसाद आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बलवान दौलतपुरिया जो है वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो तमाम यहाँ पर जो है वो नेता यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लगातार जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो अभी यहाँ से निकल रहे हैं और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस ने वो लगातार आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो लगातार आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय की तस्वीरें हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी आवास के वहाँ की तस्वीरें हैं, जिसमें आप अभी जो है वो देखेंगे कुछ ही देर बाद जो है वो यहाँ से आज जो है वो करमवीर सिंह बोध भी जाते हुए आप तस्वीरों में देखेंगे और बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं वो यहाँ से जो है वो जाते हुए देखेंगे। तो ये तस्वीरें आप एक लाइन पार्टी को क्या कहेंगे? पार्टी का मैं धन्यवाद करूंगा। आदि महेंद्र सिंह सारे मिलकर सारे इस पार्टी को संगठित करेंगे और मेरे लिए सब बराबर। सारे विधायक आपके साथ हैं सर? जी प्रधान जी, पीछे सभी विधायक आपके साथ हैं सर? हाँ बिल्कुल, हुड्डा साहब के साथ से सारे जो ना जी सर एक लाइन जो वो करमवीर सिंह बहुत थे हमारे साथ, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो अभी हुड्डा साहब के साथ जो है वो गाड़ी से जो है वो रवाना हो रहा है। विधायकों की तस्वीरें हैं जिस वो कह रहे थे कि सभी जो विधायक थे वो उनके साथ हैं और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, करमवीर सिंह बोध और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो एक गाड़ी में सवार होकर विधानसभा के लिए यहाँ से निकल रही है और कुछ देर बाद विधानसभा के लिए यहाँ से निकल रही है और कुछ देर बाद विधानसभा पहुंचेंगे। दूसरी तस्वीर जो है वो जो है वो जो संजय भाटिया है वो विधानसभा सचिवालय अपना नामांकन भरने की प्रक्रिया जो है उसको वो पूरा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे थे। हरियाणा कांग्रेस की विधायक दल की बैठक खत्म हुई है और बैठक खत्म होने के बाद जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह इसी HR 01V 2700 यानी जो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो गाड़ी है उस गाड़ी से जो है वो यहाँ से निकलकर वो यहाँ से विधानसभा सचिवालय के लिए पहुँच रहे हैं और वहाँ पर जो है वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। तो ये जो है वो तस्वीरें हम लगातार यहाँ से जो है वो दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ से जो है वो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से आप जाते हुए देख रहे हैं। ये बीके हरिप्रसाद भी मौजूद हैं और करमवीर सिंह जो है वो मौजूद हैं और ये तस्वीर जो है वो विधानसभा जाने वाली गाड़ी की तस्वीर है जो विधानसभा के लिए निकली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये सरकारी गाड़ी है जिसमें वो जो है वो यहाँ से रवाना हुए हैं और कुछ देर बाद विधानसभा सचिवालय में पहुंचकर अपना नामांकन भरेंगे।
जी पवन, ये तमाम तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कर्मवीर सिंह बौद्ध तमाम यहां पर लोगों के साथ विधानसभा सचिवालय पहुंचकर नामांकन भरने की प्रक्रिया देखते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, पंकज भाटिया भी जो है अपना नॉमिनेशन भरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि तमाम तस्वीरें और जिस तरीके से हमने राव नरेंद्र से भी आपने बातचीत की, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निश्चित होते हुए नजर आए कि यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ पर निर्दलीय जो है वो सुगराहट देखने को मिल रही है, लेकिन इस तरीके का कोई भी प्रत्याशी देखने को नहीं मिलेगा और वो अपनी ओर से पूरी तरीके से निश्चित होते हुए नजर आ रहे थे। जी भवन, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव के लिए कर्मवीर सिंह बौद्ध जो नामांकन के लिए निकल चुके हैं। ग्राफिक्स के जरिए उनके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं।